हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी से एक बहुत बड़ी अपडेट है और अपडेट ये है कि जो कैंडिडेट डीवी का वेट करें उनके लिए इस जोन से गुड न्यूज़ है। कैसे देखिएगा फ्रेंड्स, हमें दो अलग अलग आरटीए के रिप्लाई मिले, जिसमें कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं और कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट यहाँ से खाली है, ये हमें रिप्लाई मिल चुका है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब आपको लेकर चलता हूँ मैं आरटीए के रिप्लाई पे कि किस जोन के किस डिवीजन के द्वारा दिए गए हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो फर्स्ट आरटीए का रिप्लाई है जो वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन के द्वारा दिया गया है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके रिप्लाई किए हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में क्या उन क्वेश्चन के रिप्लाई किए हैं वो देखेंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जैसे कि जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से, हाउ मेनी सीट आर वैकेंट इन कैटेगरी वाइज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल 7th एंड रिप्लेसमेंट पैनल 2 और आफ्टर 5th डीवी प्लीज रिप्लाई। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा है कि कितना सीट अभी वैकेंट बचा हुआ है कैटेगरी वाइज, जो 7th पैनल और सेकेंड रिप्लेसमेंट पैनल और 5th डीवी के बाद में। उसके बाद में यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था RRC लेवल 1 CEN 01/2019 हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर रिजाइन इन कैटेगरी वाइज आफ्टर ज्वाइनिंग, यानी कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग के बाद में रिजाइन कर चुके हैं उसका डाटा दीजिए। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने इन क्वेश्चंस के यहाँ पे रिप्लाई किया। हालांकि जो ये थर्ड क्वेश्चन है उसका इन्होंने रिप्लाई किया है, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका इन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने क्या इसका रिप्लाई किया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका, यानी कि ज्वाइनिंग करने के बाद में कितने कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया, जैसे कि इन्होंने बताया कि टोटल 10 जनरल से 7 है, EWS से 1, OBC से 1, SC से 1 कैंडिडेट्स फ्रॉम RRC CEN 01/2019 ग्रुप डी लेवल 1 हैज़ रिजाइंड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ BCT डिवीजन। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे डाटा दिया कि टोटल 10 कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बता दिया है कि कैटेगरी वाइज इतने कैंडिडेट्स यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं, और ये जो डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट पोस्ट का यहाँ पे रिप्लाई किया है, जैसे कि एज फेयर एज ALP सेक्शन इज कंसर्न ओनली 1 एम्प्लॉय ऑफ असिस्टेंट TL एंड AC कैटेगरी हैज रिजाइंड फ्रॉम सर्विस। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया कि टोटल जो ALP सेक्शन है उसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट TL एंड AC की, उससे टोटल एक कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट का देखिए, इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है, टोटल 3 कैंडिडेट्स हैव रिजाइंड इन लेवल 1 इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है उसका देखिए, जो SNT की पोस्ट है, इन SNT डिपार्टमेंट टोटल 10 एम्प्लॉयज़ UR 2, OBC 4, SC 2, ST 0, EWS 2 रिजाइंड टिल डेट अगेंस्ट RRC CEN 01/2019। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने जो नेक्स्ट पोस्ट का बताया डाटा वो SNT का बताया, जिसमें 10 कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने बता दिया है कि इतने यहाँ से कैंडिडेट्स रिजाइन कर चुके हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, जिसमें असिस्टेंट ब्रिज से 1 है, असिस्टेंट वर्क से 3 है और ट्रेकमैन से 39 कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा डाटा है यहाँ से। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है हॉस्पिटल असिस्टेंट का। तो देखिए, इसमें उन्होंने रिप्लाई किया, इन कैटेगरी हॉस्पिटल असिस्टेंट 1 एम्प्लॉय हैज रिजाइंड इन लेवल 1 ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट रिप्लाई फ्रॉम मेडिकल। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया कि जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट है उससे एक कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुका है। तो ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी अपडेट है। जिस भी कैंडिडेट का DV मेडिकल हो चुका है और उसको मेडिकल में B2 या C1 मेडिकल मिला है, उसके लिए अच्छी खबर है यहाँ से, क्योंकि उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बहुत लो रहता है, जिसकी वजह से ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C1 है उसका कट ऑफ भी हाई रहता है उसका, और इसका जो वैकेंसी है वो भी बहुत कम रहता है। तो यहाँ से जो B2 और C1 वाले कैंडिडेट है उनके लिए अच्छी खबर है। हालांकि यहाँ से एक ही पोस्ट वैकेंट हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में, हो सकता है आगे भी और भी पोस्ट यहाँ से वैकेंट हो जाए। उसके बाद में जो नेक्स्ट रिप्लाई किया इन्होंने, सो फेयर 20 पॉइंट्समैन या लेवल 1 ट्रैफिक डिपार्टमेंट MMCT डिवीजन हैव रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर CEN 01/2019। देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने बताया कि जो
नेक्स्ट पोस्ट है वो है पॉइंट्समैन की। तो देखिए इन्होंने बताया कि पॉइंट्समैन से टोटल 20 कैंडिडेट रिजाइन कर चुके हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। देखिए पॉइंट्समैन जैसी पोस्ट से भी कैंडिडेट रिजाइन कर रहे हैं और ये जो पोस्ट है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आती है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स यहाँ से, जो WR मुंबई जोन का मुंबई सेंट्रल डिवीज़न है उससे। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से टोटल कितने कैंडिडेट रिजाइन कर चुके हैं जो मुंबई सेंट्रल डिवीज़न है उससे। तो यहाँ पे देखिए इन सभी को ऐड करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट इन्होंने रिप्लाई किया था पोस्ट का, इसमें 10 कैंडिडेट थे। उसके बाद में एक कैंडिडेट इसमें था TL एंड AC में। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट से 3 कैंडिडेट थे और उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट था वो था SNT से 10 कैंडिडेट थे। उसके बाद में जो अगला पोस्ट है उससे टोटल थे 39, 40 और 43। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट से उससे था 1 कैंडिडेट और उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है पॉइंट्समैन से उससे थे 20 कैंडिडेट। तब देखिए अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो जो टोटल कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं उनका डाटा यहाँ से 88 कैंडिडेट का यहाँ से डाटा निकला अभी तक, जो WR मुंबई जोन का सेंट्रल डिवीज़न है उससे। अब चलिएगा फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट आर्टिकल का रिप्लाई और आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आर्टिकल का रिप्लाई है वो भी वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन के सेंट्रल डिवीज़न के द्वारा दिया गया है। अब देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके रिप्लाई किए। हालांकि ये थोड़ा आर्टिकल रिप्लाई है वो पुराना है, तो मैं आपको यहाँ से जल्दी बता देता हूँ कि कितना इन्होंने यहाँ पे डाटा दिया है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे डाटा दिया है। जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि जो सभी डिवीज़न है उन सभी डिवीज़न में कितने लोग यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं ज्वाइनिंग के बाद में। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से कि 4th DV के बाद में कितना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में कितने OBC कैंडिडेट 4th DV में सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद में रिप्लेसमेंट DV कब आएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि 21 फरवरी 2024 तक कितना रिप्लेसमेंट सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। देखिएगा फ्रेंड्स ये जो रिप्लाई है वो 21 फरवरी 2024 को लगाया गया था और जो इसका रिप्लाई किया है वो देखिएगा 15 अप्रैल को किया है, यानी कि लगभग 2 मंथ के बाद में इन्होंने इसका रिप्लाई किया है। इतने में पता नहीं क्या से क्या हो जाए और ये रिप्लाई करते हैं 2 महीने के बाद में। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं उसका डाटा दीजिए। तो अब देखिएगा इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया इन क्वेश्चंस का। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि 4 कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं जो VCT डिवीज़न है उससे। उसके बाद में जो 6th क्वेश्चन था यहाँ से कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है EWS से 20 है, SC से 16 है, ST से 0, UR से 118, OBC से 38। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये इन्होंने रिप्लाई किया है वो किया है कितना पोस्ट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है आफ्टर रिजाइन के, यानी कि रिजाइन के बाद में कितना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा 14 यहाँ से पॉइंट्समैन है, जबकि जो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम का जो रिप्लाई है उसमें 20 कैंडिडेट्स है जो रिजाइन कर चुके हैं पॉइंट्समैन से। उसके बाद में देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 और 6 था उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है। तो देखिए इन्होंने तो पोस्ट की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग बताया कि अभी कितना सीट वैकेंट है। तो देखिए इन्होंने बताया कि जो असिस्टेंट TL एंड AC की पोस्ट है उससे 209 सीट वैकेंट है। उसके बाद में जो असिस्टेंट है ऑपरेशन क्लासिक की पोस्ट है उससे 92 सीट वैकेंट है। ये बहुत बड़ा डाटा है यहाँ से। हालांकि जो RT का रिप्लाई है वो 21 फरवरी को लगाया गया था, लेकिन इसका रिप्लाई है वो 15 अप्रैल को मिला है, यानी ज़्यादा पुराना नहीं है। उसके बाद में इन्होंने SNT से बता दिया और उसके बाद में इन्होंने बताया कि प्रेजेंट टाइम में कितना सीट यहाँ से वैकेंट है, जैसे कि UR से 1 है, OBC से 58, SC से 21, ST से 13, EWS से 70 सीट, टोटल 167 सीट यहाँ से वैकेंट है। S&T डिपार्टमेंट है उससे आफ्टर रेजिग्नेशन यानी कि रिजाइन के बाद में। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे बताया कि 3 कैंडिडेट्स यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उससे। और जो पॉइंट नंबर 6 है उसका देखिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है कि उससे टोटल 43 सीट अभी वैकेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद में असिस्टेंट ब्रिज से 1 है, असिस्टेंट वर्क से 3, ट्रैकमैन से 39, ये आपको बता दिए लास्ट है RTA के रिप्लाई में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है पोस्ट है वो हॉस्पिटल असिस्टेंट की है, जिससे 1 कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुका है और 4 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट आपको देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।